हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। बच्चों, हम लोग गुडविल का चैप्टर कर रहे थे, तो गुडविल के चैप्टर में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें एवरेज मेथड से हमने क्वेश्चंस करे, फिर वेटेज एवरेज मेथड से क्वेश्चंस करे। आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा हुआ है? द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बैनू इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 15%। कैपिटल दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। फिर आगे लिखते हैं एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 60,000 ईच। हर पार्टनर को 60,000 रुपए सैलरी देते हैं। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो एवरेज प्रॉफिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? पहले ईयर लिखते हैं, फिर प्रॉफिट लिखते हैं, फिर एडजस्टमेंट लिखते हैं, फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लिखते हैं। अब ईयर दिया हुआ है हमको, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है? 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। अब एडजस्टमेंट दिए हुए हैं कि पार्टनर्स को सैलरी देते हैं 60,000 रुपए, हर पार्टनर को सैलरी देते हैं। तो दोनों पार्टनर को मिला के टोटल कितनी सैलरी देंगे? 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000 रुपीज की सैलरी देंगे। ठीक है। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000, 2,40,000 एंड 3 लाख। फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो इसका टोटल लगाएंगे तो 7,20,000 आ जाएगा। 7,20,000 का नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2,40,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट स्टेप होता है निकालना। सेकंड स्टेप में क्या निकालते हैं? कैपिटल निकालते हैं। तो कैपिटल इस क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्टनर्स की दी हुई है 10 लाख रुपए। तो कैपिटल सेकंड स्टेप में 10 लाख रुपए दी हुई है। थर्ड स्टेप में इस कैपिटल के बेस पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो 15 अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,50,000 आ जाएगा। फोर्थ स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट निकालने का। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आया 1,50,000, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 रुपीज। अब उसके बाद फिफ्थ स्टेप होता है गुडविल निकालने का। तो गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो है 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है लास्ट 2 years परचेज। तो 2 years परचेज मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 रुपीज की गुडविल आ जाएगी। अब आपको एक बार वापस से फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट टोटल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। सेकंड स्टेप में कैपिटल निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड स्टेप में उस कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा वो हम निकालते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। तो थर्ड स्टेप होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। फोर्थ स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट के बाद हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप से ही अपन को हमेशा क्वेश्चन करने हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, गुप्ता एंड बॉस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। उन्होंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे, मतलब कि आप ये बोल सकते हो एक तरीके से कैपिटल गिवन है। ऑन द एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 16,000 रुपीज। उसके बाद सेकंड है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 50,000 रुपीज। फिर निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000 इनटू, आगे पढ़ते हैं, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। तो 15 अपॉन 100 तो आ जाएगा 7,500। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्या बोल रहा है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज, मतलब अपन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है
ऑफ द एक्सेस ऑफ 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। जब भी ऐसे लिखा हो एक्सेस ऑफ प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट की बात हो रही है, तो आप सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 7,500, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 8,500। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो है 8,500, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34,000 की गुडविल आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा हुआ है? द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेगा इज 1 लाख रुपीज, मतलब कैपिटल दी हुई है हमको, एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स 30,000, 36,000 और 42,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट टोटल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल बिजनेस प्रॉफिट है 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स है 3, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,08,000 अपॉन 3, तो 36,000 रुपीज तो एवरेज प्रॉफिट। फिर इसके बाद देखेंगे कैपिटल कितनी दी हुई है, तो कैपिटल दी हुई है 1 लाख रुपीज ऑफ द फर्म। उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो 15 अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 रुपीज। अब नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 आ गया तो सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 36,000 माइनस सुपर प्रॉफिट है 15,000, तो सुपर प्रॉफिट जो है वो आ गया 21,000। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, उसके बेस पे गुडविल निकाल सकते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 21,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, बोल रहा है 2 ईयर्स परचेज। तो 2 ईयर्स परचेज मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो डबल कर देंगे इसका, तो 42,000 रुपीज की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा हुआ है? राकेश एंड अशोक अर्नड प्रॉफिट ऑफ 5,000, दे एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ 25,000 इन द फर्म। देखो एक तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे को कितना, 5,000 रुपीज, फिर कैपिटल दिया हुआ है 25,000 रुपीज। फिर कैपिटल के बेस पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल है 25,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो 15 अपॉन 100, तो 25,000 का 15% निकालेंगे 3,750, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 5,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 3,750, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 1,250। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 1,250 इनटू 3, तो 3,750 क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा हुआ है? एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय XYZ इन द फर्म इज 36,000 पर ईयर, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड 6,000 रुपीज। अब भाई साहब देखो, 2 क्वेश्चन है। अभी शुरू में एक क्वेश्चन पढ़ा था अपने पार्टनर्स की सैलरी से रिलेटेड, तो पार्टनर की सैलरी से रिलेटेड तो 60,000 हर पार्टनर की सैलरी दी हुई थी, तो 2 पार्टनर से तो 1,20,000 फर्स्ट ईयर, 1,20,000 सेकंड ईयर, 1,20,000 थर्ड ईयर हमने माइनस करे थे, और फिर हमने जाके एवरेज प्रॉफिट निकाला था। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे कर सकते हो, 6,000 रुपीज फर्स्ट ईयर, 6,000 रुपीज सेकंड ईयर, 6,000 रुपीज थर्ड ईयर माइनस करते, लेकिन इसमें तो तीनों साल का प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ है, सीधा ही एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, एक ही साल का माइनस कर दिया करो एवरेज प्रॉफिट में से। मतलब 120 फर्स्ट ईयर, 120 सेकंड ईयर, 120 थर्ड ईयर माइनस नहीं करना चाहो, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से आप सीधा ही 1,20,000 माइनस करके और फिर आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 36,000 रुपीज, और पार्टनर्स की सैलरी एस्टिमेट करी गई 6,000 रुपीज, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 रुपीज। ठीक है, रिम्यूनरेशन जो है वो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज, तो कैपिटल लिख दिया 2 लाख रुपीज। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो 2 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है,
तो 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 20,000 रुपीज। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, तो माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। अब सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो सुपर प्रॉफिट है 10,000 इनटू, अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है, तो बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी 20,000 रुपीज। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या लिखा हुआ है, अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, ये लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए अपन को। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फ्यूचर इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज बीन 80,000 रुपीज, मतलब ये कैपिटल दी हुई है। Having the regard of the risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है, अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है गुडविल की 2 ईयर्स परचेज के बेस पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तो 17,000 रुपए, 20,000 रुपए और 23,000 रुपए 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा 3, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 60,000 अपॉन 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 रुपीज। अब उसके बाद कैपिटल देखेंगे, तो कैपिटल इन्होंने 80,000 रुपीज की लगाई है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 15 अपॉन 100, तो 12,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000, तो 20 में से 12,000 जाएगा तो सुपर प्रॉफिट आ गया 8,000 रुपीज। अब गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो सुपर प्रॉफिट है 8,000 रुपीज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 2 ईयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ गया कितना, 16,000 रुपीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अ बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख रुपीज। The normal rate of return is 10%, 10% normal rate of return दिया हुआ है। Total assets and liabilities of the business were, देखो assets दिया हुआ है 22 लाख रुपए और liabilities दिया हुआ है 5,60,000 रुपीज। ध्यान रखना ये outside liabilities है, तो जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं तो उसके 2 मेथड होते हैं, एक तो असेट साइड से कैलकुलेट करने का, दूसरा लाइबिलिटी साइड से कैलकुलेट करने का। असेट साइड से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, टोटल असेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर हम असेट साइड से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लाइबिलिटी साइड से कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो अभी यहां पर असेट साइड से हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान रखना टोटल असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस होती है, तो इस कारण से इस क्वेश्चन में 22 लाख में से 5,60,000 माइनस होगा, तब जाके कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो आप देखो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 8 लाख रुपीज, तो एवरेज प्रॉफिट लिख दिया। फिर उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल कैसे निकालेंगे, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब टोटल असेट्स कितना है 22 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है 5,60,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को माइनस करेंगे तो 16,40,000 रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 16,40,000 रुपीज इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन के अंदर है 10%, तो 10 अपॉन 100 का लगाएंगे फॉर्मूला, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,64,000 रुपीज। अब नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों है तो सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर 8 लाख रुपीज, उसमें से माइनस करेंगे 1,64,000 रुपीज, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6,36,000 रुपीज। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो उसके बेस पे हम गुडविल निकाल सकते हैं, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो सुपर प्रॉफिट है 6,36,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज, तो 2.5 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,90,000 रुपीज की गुडविल आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख रुपीज, द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 12,000 ईच, एक पार्टनर की सैलरी 12,000 तो दूसरे पार्टनर की भी सैलरी 12,000, टोटल 24,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इज 60,000, 72,000, 84,000। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब बाबूजी आप चाहो तो फर्स्ट ईयर का 60,000 है, उसमें से आप 24,000 रुपए सैलरी माइनस कर दो, फिर सेकंड ईयर का 72,000 है, उसमें से आप 24,000 माइनस कर दो, फिर थर्ड ईयर का 84,000 है, उसमें से आप 24,000 माइनस कर दो, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। या तो फिर इन तीनों को जैसा है वैसा ही रहने दो, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, फिर उसमें से आप सैलरी दोनों पार्टनर की माइनस कर देना, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों में आंसर सेम ही आएगा। देखो अभी अपन दूसरे तरीके से करते हैं, 60,000 प्लस 72,000 प्लस 84,000 अपॉन 3, ठीक है, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो है वो 2,16,000 अपॉन 3, तो 72,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, सैलरी। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 72,000 माइनस सैलरी हो जाएगी 12,000 रुपए, एक पार्टनर की है तो दोनों पार्टनर की सैलरी हो जाएगी 24,000 रुपीज, तो 48,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम लिखेंगे कैपिटल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको कैपिटल दी हुई है 2 लाख रुपीज, तो कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे 2 लाख रुपीज। फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इस क्वेश्चन में 15% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 2 लाख का 15% निकालेंगे 30,000 रुपीज आ जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों दिया हुआ है तो सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 48,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000, दोनों को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 18,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2 ईयर्स परचेज, तो 2 ईयर्स परचेज तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000 रुपीज का क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म had assets of 75,000 including cash of 5,000। तो including cash लिखा हुआ है मतलब उस 75,000 में include है तो कुछ नहीं करना है, आपकी total assets है 75,000। Its creditors amounting to 5,000 on the date। देखो भाई साहब total assets दी हुई 75,000, आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हुई है 5,000 रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो फॉर्मूले, असेट साइड से लिखोगे तो टोटल असेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट्स। तो इसके अंदर गुडविल जो है वो दी हुई नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं दिया, फिर माइनस करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हुई 5,000 रुपीज, तो 75 में से 5 माइनस करके 70,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। फिर है द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 while partners capital account showed as a balance is 60,000 रुपीज। तो देखो भाई साहब यहाँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालो असेट साइड से, यहाँ तो आप निकालो लाइबिलिटी साइड से। अगर असेट साइड से निकालते तो फॉर्मूला लगता है टोटल असेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। और अगर लाइबिलिटी साइड से निकालते हो तो फॉर्मूला लगता है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, अभी असेट साइड से अगर मैं लिख रहा हूं तो टोटल असेट दी हुई है 75,000, ठीक है, उसमें से माइनस करोगे, ये 15 तो इंक्लूडेड है, माइनस करेंगे 5,000 रुपीज का आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो कितना आ जाएगा 70,000 रुपीज की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अगर आप लाइबिलिटी साइड से चलोगे तो आपके पास रिजर्व दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज, तो पहले रिजर्व लिख दो, फिर उसके साथ कैपिटल दिया हुआ है 60,000 रुपीज, वो लिख दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। चाहे आप असेट से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो, चाहे आप लाइबिलिटी से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो, दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर। तो एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 20%, गुडविल दी हुई है 24,000 रुपीज। तो आगे आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट तो फाइंड करना है, फिर दिया हुआ है आपको गुडविल, गुडविल कितना दिया हुआ है 24,000 रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 20%। तो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है हम लोग उसी के बेस पे करते हैं। तो अभी सबसे पहले जैसे आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करा तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20 अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया
14,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है और गुडविल है। गुडविल गिवन है कितनी, 24,000 रुपीज। तो गुडविल इक्वल्स टू है 24,000 रुपीज। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 24,000 रुपीज दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट हमारे को पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है कि गुडविल वॉज कैलकुलेट 4 ईयर्स परचेज। 4 साल के बेस पे हमने गुडविल कैलकुलेट करी थी। तो इंटू 4 इक्वल्स टू 24,000। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 24,000 डिवाइड बाय 4। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू आ जाएगा 6,000 रुपीज। अब सुपर प्रॉफिट है 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000। तो आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। तो कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपीज दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000 रुपीज इक्वल्स टू 6,000। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 6,000 प्लस 14,000। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 रुपीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इज 2 लाख रुपीज। मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर 2 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 रुपीज। गुडविल भी दिया हुआ है 2,50,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 4 ईयर्स। अब आप सुपर प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड ये 2 चीजें निकालनी है आपको। तो सबसे पहले हम गुडविल गिवन है तो गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। अब गुडविल कितनी दी हुई है, 2,50,000 रुपीज की गुडविल दी हुई है। सुपर प्रॉफिट हमारे को पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स है 4। तो अब 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 2,50,000 डिवाइड बाय 4। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 62,500 आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 62,500 माइनस इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पे 2 लाख लिख देंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट इधर आ जाएगा, ये 62,500 इधर आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 62,500। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,37,500। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इक्वल्स टू 1,37,500। ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है आपको 10% गिवन है। तो आप 10 अपॉन 100 लिखेंगे इक्वल्स टू 1,37,500। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 1,37,500। अब ये 10 अपॉन 100 उधर जाएगा तो 100 अपॉन 10 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है। तो 100 अपॉन 10 हो जाएगा तो 13,75,000 की क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। जब भी क्वेश्चन के अंदर गुडविल दी हुई होती है तो आप उल्टा चलना चालू करेंगे क्वेश्चन में, मतलब गुडविल से चालू करेंगे। तो गुडविल दी हुई है तो गुडविल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, या सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर उसके बेस पे आप सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे। सुपर प्रॉफिट और अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला तो उसके बेस पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन में उल्टा चलते हैं, पता पड़ जाता है कि भाई इस फॉर्मूले के अंदर ये चीज और होती है। तो अगर फॉर्मूले का आंसर दिया हुआ है तो उसके अंदर जो जो चीज दूसरी होती है वो सारे हम मेजरमेंट या फिगर्स हम निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 1 लाख रुपीज विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000 ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1 लाख, लेकिन अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया हुआ है 40,000 रुपीज। अगर अंडर वैल्यूएशन होता है तो उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है। अंडर वैल्यूएशन होता है क्लोजिंग स्टॉक। देखो, स्टॉक जब भी लिखा हो तो आपको एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करना है। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस होता है कि ये गलती से हो गया जो अगले साल नहीं होना चाहिए कभी भी। तो इस कारण से इसको हम वापस से ऐड करते हैं। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को ऐड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,40,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज 6,30,000, मतलब कैपिटल दी हुई है 6,30,000 रुपीज की। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 6,30,000 रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 5%, तो 5 अपॉन 100। तो 6,30,000 का 5% निकालेंगे तो 31,500 नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो दोनों के बेस पे हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं
और सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स जो है वो गुडविल है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 1,40,000 रुपीज, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है 31,500 रुपीज। दोनों को माइनस करेंगे तो 1,08,500 सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 1,08,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 5 टाइम्स, तो गुडविल इक्वल्स टू 5,42,500 हमारे गुडविल आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक ऑफ 30,000 एज ऑन एवरेज बेसिस। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना 7,50,000 रुपीज का। अब इसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, तो ओवर वैल्यूएशन को माइनस करेंगे, ध्यान रखना ये चीज, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक माइनस होता है। तो 7,50,000 माइनस ओवर वैल्यूएशन कितना है 30,000 रुपीज, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 7,20,000 रुपीज का। अब उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 12 लाख रुपीज, तो कैपिटल दी हुई है कितना 42 लाख रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 42 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 15% दिया हुआ है, तो 15 अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 6,30,000 रुपीज का। अब एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया था 7,20,000 रुपीज का और नॉर्मल प्रॉफिट है 6,30,000 रुपीज का। दोनों को माइनस करेंगे तो 90,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,70,000 की क्या आ जाएगी गुडविल आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसके अंदर एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। अयूब एंड अमित आर पार्टनर इन अ फर्म, they admitted Jaspal into the partnership with effect from 1st April 2020. They agreed to value the goodwill on 3 years purchase. ठीक है, 3 years purchase के बेस पे निकालना है, which they decided to average profit of 5 years. 5 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। तो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले तो ईयर लिख देते हैं। तो ईयर इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 16, 17, 18, 19 और 20। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000, 2,60,000 एंड 2,40,000। उसके बाद हम एडजस्टमेंट का कॉलम बनाते हैं और फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालते हैं। तो एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये दिया हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1,00,000 रुपीज। कौन से ईयर में, 2018 में। एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं तो इसलिए 1,00,000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000, तो एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं तो माइनस कर देंगे 40,000 रुपीज। बाकी किसी भी ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 1,50,000, 1,80,000, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2,00,000, 260 में से 40 माइनस करेंगे तो 2,20,000 रुपीज और 240 की जगह 240 आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो इसको टोटल करेंगे तो 9,90,000 रुपीज आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, ये 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1,98,000 का तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम कैपिटल निकालेंगे, तो कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि द फर्म है टोटल असेट्स 20 लाख रुपीज और आउटसाइड लाइबिलिटीज 5 लाख रुपीज। मैंने अभी बताया असेट साइड से अगर हम कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो टोटल असेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो अभी टोटल असेट्स दिया हुआ है, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगा। तो कैपिटल इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो 20 लाख माइनस 5 लाख, तो कैपिटल कितना आ जाएगा 15 लाख रुपीज आ जाएगा। अब इस कैपिटल के बेस पे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख इनटू इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, तो 10% से 10 अपॉन 100 लिखेंगे तो 1,50,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट था 1,98,000 रुपीज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000 रुपीज, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 48,000 रुपीज। अब सुपर प्रॉफिट 48,000 आ गया तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
तो सुपर प्रॉफिट है 48,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 ईयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,44,000 की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैपिटलाइजेशन मेथड को कंप्लीट करेंगे।